बहुत दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। जो भी मांसाहारी जानवर थे, वे शिकार करने के लिए दूसरे जंगल में जाया करते थे, ताकि इस जंगल में रहने वाले किसी को नुकसान न पहुंचे। इस जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत आलसी था। दिन हो या रात, बस अपनी गुफा में आराम करता रहता था। उसे न मेहनत की फिक्र थी, न भविष्य की चिंता। खाना मिले तो ठीक, न मिले तो सो जाना ही उसका सबसे पसंदीदा काम था। उस जंगल का राजा शेर था, न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान। एक दिन शेर ने चील पक्षी को बुलाया और कहा, जाओ और जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर ले आओ। सबको ये संदेश दे दो कि राजा शेर ने सभा के लिए सभी को बुलाया है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी तुरंत जाकर सबको खबर कर देता हूँ। राजा का संदेश लेकर चील पक्षी अपने मजबूत पंख फैलाए आकाश में ऊंचाई तक उड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। चील पक्षी उड़ते उड़ते हिरण के पास पहुंचा। हरिण बहन, जंगल के महाराज शेर ने सभी जानवरों की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई है। कृपया आप भी समय पर सभा में उपस्थित हों। हाँ हाँ, मैं अवश्य जाऊंगी। जंगल के महाराज शेर का बुलावा है, तो वहां पहुंचना मेरा कर्तव्य है। ये कहकर चील पक्षी वहां से उड़ते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद चील पक्षी उड़ते उड़ते भालू की गुफा में जा पहुंचा। भालू भैया, महाराज शेर ने आपको सभा में बुलाया है। हाँ हाँ, ठीक है। अगर महाराज शेर ने बुलाया है तो मैं भी सभा में जरूर आऊं। फिर चील पक्षी उड़ते उड़ते गधे के पास जा पहुंचा। गधा जी, महाराज शेर ने आपको सभा की बैठक के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, मैं अवश्य जाऊंगी। जंगल के महाराज शेर का बुलावा है तो वहां पहुंचना मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार चील ने महाराज शेर का संदेश जंगल के सभी जानवरों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे सभी जानवर सभा स्थल पर इकट्ठा होने लगे। सभी जानवर ध्यान दें, सर्दी आने वाली है, इसलिए सभी अपने अपने लिए पर्याप्त भोजन जमा कर लें। जो भी समय रहते भोजन इकट्ठा नहीं करेगा, उसे सर्दी में भूखा रहना पड़ेगा। सभा समाप्त होते ही सभी जानवर वहां से अपने अपने रास्ते चले गए। जंगल के सारे जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। गिलहरी पेड़ पर फुर्ती से कूदती हुई अखरोट जमा कर रही थी। हिरण मैदान में सूखी घास इकट्ठा कर रही थी। आज अखरोट नहीं जमा किए तो सर्दी में पूछने भी कोई नहीं आएगा। अरे, मेहनत अभी है, सर्दी में तो बस चबाना है। पेड़ पर बैठा बंदर दोनों हाथों से फल तोड़ रहा था। थोड़ा पेट के लिए, थोड़ा भविष्य के लिए। लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। अरे सूरज भाई, जरा धीरे धीरे निकलो यार। मेरी नींद अभी अधूरी है। सपना बीच में ही इंटरवल पर चला गया है। रात भर करवट बदल बदल कर सोया हूँ। अब जाकर नींद का असली मजा आ रहा है। थोड़ा सब्र रखो, पहले मुझे एक मीठा सा सपना पूरा कर लेने दो, फिर आराम से निकलना। आखिर भालू की नींद भी कोई छोटी बात होती है क्या? गोलू भैया, चलो शहद ढूंढते हैं। सुबह सुबह मेरा दिल कुछ मीठा मीठा सोच रहा है। पेट अंदर से आवाज दे रहा है, अरे मालिक, खाली हूँ मैं। आज नहीं यार, आज मेरा पूरा का पूरा आराम डे है। आज तो मैं खुद को स्लीप मोड में डाल चुका हूँ। पैर बोल रहे हैं चलना मना है। आंखें कह रही हैं अभी सपनों की फिल्म बाकी है। आज मेहनत से मेरी छुट्टी है और नींद से मेरी पक्की दोस्ती। कल शहद ढूंढेंगे, कल दौड़ेंगे, कल सब करेंगे। अरे भालू भैया, जरा हाथ पैर भी हिला लो यार। सिर्फ पेड़ पर लटकने से सर्दी नहीं कटेगी। मैं तो सुबह से कूद कूद कर फल जमा कर रहा हूँ। थोड़ा सा काम कर लोगे तो क्या पूंछ गिर जाएगी? वरना सर्दी में ठिठुरते हुए यही बोलोगे, अरे काश उस बंदर की बात मान ली होती। ये कहकर बंदर हंसते हुए वहां से चला गया।
थोड़ी देर बाद हिरण भालू के पास पहुंच गई। भालू भैया, सर्दी के लिए थोड़ा बहुत खाना जमा कर लिया कीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सर्दी आने में अभी बहुत समय है। मैं कल से खाना जमा करूंगा। आज तो मुझे आराम करना है। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। ये कहकर हरिण वहां से चली गई। भालू के दिन इतने आलसी थे कि वो पानी के पास जाता और सोचता, चलो कल पीते हैं। कुछ दिन बाद सर्दी का पहला झटका। एक दिन तेज ठंडी हवा चली, पूरा जंगल सफेद चादर से ढक गया। तभी भालू की गहरी नींद टूटी। भालू गुफा से बाहर निकला और कांपते हुए बोला, ओह नो, ये सर्दी इतनी जल्दी आ गई। मेरे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं है। अब खाने के लिए कहाँ जाऊं? ओह यार, आलसी होना आसान है, लेकिन भूखा रहना असली चुनौती है। गोलू कांपता हुआ हिरण के घर पहुंचा। छोटी बहन, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो। भैया, हमने दिन रात मेहनत की थी, आप तो तब सो रहे थे। भालू सिर झुकाकर वहां से चला आया। भालू भेड़िया के पास गया और बोला, भेड़िया भैया, क्या थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? देखो भालू, मेहनत इसलिए जरूरी है ताकि सर्दी तुम्हें परेशान न करे। आलस में मजा है, लेकिन मुश्किल में अकेला छोड़ देता है। भालू ने सिर झुकाया और सोचा। अब समझ आया, आलसी होने का मजा तो तुरंत है, लेकिन दर्द देर से आता है। अकेला भालू गुफा में आ गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं मजाक समझता रहा मेहनत की बातों को। आज समझ आया कि नींद से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। ये सर्दी कब खत्म होगी? मैं तो पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। सर्दियां खत्म हो गईं और हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। भालू ने मन ही मन खुद से कहा, अब नहीं सोऊंगा बेवक्त, रोज थोड़ा थोड़ा काम करूंगा। सर्दी खत्म होने के बाद भालू सबसे पहले उठने लगा, फल जमा करने लगा। हिरण हैरान होकर बोला, अरे ये वही भालू है क्या जो उठते उठते भी सो जाता था? अब आलस मेरा दोस्त नहीं, मेरी पुरानी गलती है। आज की मेहनत कल की मुस्कान बनती है। आलस छोड़ो, आगे बढ़ो। गर्मी के मौसम में सभी जानवर खुशी से झूम उठे।